हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है सामान्य हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 का। ये बिल्कुल आप लोगों का इम्पॉर्टेंट पेपर है, वायरल पेपर का है, कुछ भी कहा लीजिए। आप लोगों को बता दें कि जिसका कोड है पेपर का N01 है। आप लोगों का अगर वार्षिक पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसका हम संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग का 100 में 100 नंबर पक्का कराएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर की ओर शुरू करते हैं। खंड का हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी। तो यानी कि क्वेश्चन समझने की बात है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन देख लेते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इसको जो संज्ञा दी थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो चलिए एक नंबर ये फिक्स हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, गोरा बादल की कथा के लेखक है, यानी कि जो गोरा बादल है उस कथा के लेखक कौन है। तो ये जटमल जी हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, रेल का विकट खेल के रचयिता है, यानी कि रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु के रचयिता है, यानी कि परीक्षा गुरु के रचयिता जो है लाला श्रीनिवास दास जी हैं, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा क्या दिया गया है कि गोदान उपन्यास किसका है, यानी कि जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 6 वाला कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, बा वाला ऑप्शन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन सातवां जो दिया गया, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं, तो सरहप्पा माने जाते हैं, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आप लोग का भी पेपर आएगा, संपूर्ण हल के साथ आप लोग को बताएंगे। और जो आठवां क्वेश्चन दिया गया, कबीर के दोहे को किस विधा से जाना जाता है। तो ये साखी के विधा से जाना जाता है, यानी कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कितना भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये सूरदास जी हैं, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है, तो 713 से 719 है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, यानी कि और फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में प्रश्नों के उत्तर सहित विकल्प का चयन लिखो। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि चंपत होना, यानी कि चंपत होना का सही अर्थ है भाग जाना, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे इसका सही अर्थ है, तो मूर्ख धनी, यानी कि मूर्ख लेकिन धनी हो। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर आप लोग का होगा आंख के अंधे गांठ के पूरे का सही अर्थ जो होगा बिना विचारे धन खर्च करने वाला, और यानी कि क्या हो जाएगा मूर्ख धनी, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला देखिए, आप लोग को क्वालिटी में थोड़ा लो देखने को मिलेगा, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, आप लोग को बता देंगे, बस ध्यान से देखिए वीडियो को। यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया सधुवाच का संधि विच्छेद है, यानी कि सधुवाच का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सधुवाच का जो संधि विच्छेद होगा वो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला होगा, सधु प्लस वाच उ वाच हो जाएगा, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि गिरीशा का संधि विच्छेद है, तो गिरीशा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हमारा ये वाला हो जाएगा गिरी प्लस ईसा, यानी कि हमारा सा वाला इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सछरा का संधि विच्छेद है, यहाँ पर सछरा लिखा, क्या लिखा गया है आप लोगों को भी दिखाई दे रहा हो, सछरा लिखा गया है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा सा प्लस अक्षर हो जाएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि राजन का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रज्ञ हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक दिया गया हंस और एक दिया अंश दिया गया, अंश यानी कि छोटा सा और बड़ा सा का प्रयोग दिया गया है, और वाक्य एक ही समझ लीजिए एक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें कंधा और हिस्सा अर्थ होता है, यानी कि सही एगो में यही होता है कंधा और हिस्सा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है अभय और उभय दिया गया है, यानी कि अभय और उभय दिया गया, तो इसका भयभीत रहित और निडर हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 19 वाला जो क्वेश्चन दिया गया द्विज का सही अर्थ, तो द्विज का जो सही अर्थ होता है वो ब्राह्मण होता है, क्या होता है ब्राह्मण होता है, आ वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है
है गौ, गौ का शब्द अर्थ नहीं है यानी कि शब्द अर्थ नहीं है तो किरण नहीं है यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसका क्या हो जाएगा, अजात शत्रु यानी कि हमारा बा वाला 21 का जो सही आंसर हो जाएगा बा वाला सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे। तो देखिए बाबू इसका क्या होता है, घुमतू भी होता है, तो घुमतू ऑप्शन में नहीं है, तो घुमतू का जो दूसरा नाम होता है पर्यायवाची होता है यायावर होता है यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 23 वाला जो दिया गया, हाँ आप लोगों को बता दें इसमें 30 MCQ रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि आप लोगों का ये 100 नंबर का पेपर होता है तो आप लोगों का 30 MCQ रहेगा। ठीक, और आगे भी बताएंगे 100 में 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे। जो 23 वाला क्वेश्चन, मैं यह पुस्तक पढ़ा हूँ में अशुद्ध भाग है, तो हमारा ऑप्शन देखिए मैं दिया गया है, यह दिया गया, पुस्तक दिया, पढ़ी हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें इसमें अशुद्ध जो भाग है क्या है जानते हैं, इसमें जो ये इसमें जो अशुद्ध भाग है कि ये इसमें देखिए क्या अशुद्ध भाग है, इसमें मैं है। क्यों मैं है, देखिए कि आप लोगों का या मैं यही यहाँ पर देखिए इसमें जो अशुद्ध भाग है या है, क्यों है, क्योंकि यह पुस्तक मैंने पढ़ा, तो मैं आगे ही लगा दिया गया तो मैंने पढ़ा, इस प्रकार से इसका शुद्ध बनेगा, तो इस आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है माँ की आज्ञा के अनुकूल वह सो गया। तो इसमें अशुद्ध क्या है, इस भाग में अशुद्ध का चयन कीजिए, तो अनुसूर है, अनुकूल है। क्या है, अनुकूल है, क्यों बाबू, क्योंकि अनुकूल के जगह पे अनुसार रहेगा, क्या रहेगा, अनुसार रहना चाहिए, अनुकूल नहीं रहना चाहिए, तो अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सा वाला अनुकूल, ये अशुद्ध है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 25 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। 25 वाला क्वेश्चन दिया गया, अब क्या दिया गया है, अब लो नासनी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर डसे हो। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा उपयुक्त काव्य में कौन सा रस है, हमें ये बताना है। तो इसमें रस की बात की जाएगी तो ये शांत रस है, कौन सा, शांत रस है, आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन जो हमारा कौन सा दिया गया है कि आप लोगों का देखिए कि 26 वाला है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है, यानी कि श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है रत होता है, क्या होता है, रत होता है, सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 27 वाला कि करत प्रवेश मिठे दुख दावा जो जा जोगी परमत पावा। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, यानी कि इसमें अलंकार कौन सा, तो इसमें अलंकार जो है भ्रांतमान है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 28 वाला कि हो चिंता की पहली रेखा अरे विश्ववन की प्याली में अलंकार है, तो इसमें अलंकार कौन सा, तो इसमें रूपक अलंकार है, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 29 वाला जो क्वेश्चन है यानी कि सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुसारी, इस पंक्ति में छंद कौन सा, तो इसमें जो छंद है कौन सा है, ये दोहा छंद है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 30 वाला जो है लास्ट क्वेश्चन कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो वह छंद कहलाता है। तो वह छंद क्या कहलाता है, तो वो जो छंद कहलाएगा सोठा छंद कहलाता है, क्योंकि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसीलिए यह सोठा छंद कहलाता है। आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 30 नंबर हो गया कंप्लीट और 3 MCQ का राइट आंसर भी बता दिए कंप्लीट, और आगे भी आप लोग को बताएंगे, बस आप लोग को वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का आता है, खंड खा से आता है, जो कि पहला क्वेश्चन दिए गए पद्यांश को पढ़ करके उन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है। ये देखिए आप लोग इसको पढ़ना है, आप लोगों को समझना है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये गेहूं है बनाम से लिया गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी वाला है। तो आप लोग इसको देखिए, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग को इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। हम गद्यांश भी दिखा दे रहे हैं, उसमें देखिए आप लोग को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, समझ लेना। यही गद्यांश आप लोग को पढ़ करके इसका आंसर जितने भी दिए गए हैं 5 क्वेश्चन दिए गए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक, तभी पेपर देने जाइएगा। और फिर अगला क्वेश्चन दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग का इसको वाला भी कर लीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 5 क्वेश्चन इसमें भी दिएगा, 20 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय बताते हैं, उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, साहित्यिक परिचय बताना है, जीवन परिचय बताने की गलती मत करिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। हमारा ऑप्शन में दिया गया
की रामवृक्ष बोनीपीरी दिए गए हैं और डॉक्टर संपूर्णानंद जी दिए, सरदार पूर्ण सिंह जी दिए गए हैं। तो आप लोग तीनों यही याद कर लीजिएगा, आप लोग का यही पेपर में आएंगे, गारंटी लेते हैं। ठीक, 5 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी कीर्तियां पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। महाकवि भूषण जी हैं और कविवर बिहारी जी हैं और सूरदास जी हैं, किसी एक पर लिखना है। और 5 नंबर 10 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर चलिए आगे भी बताते हैं, आगे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि समय अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग ये समझ नहीं पाते हैं, कॉपी के लास्ट में होता तो इसको उद्देश्य पर प्रकाश डाल दीजिएगा। अगर आपको ये वाला नहीं आएगा तो आप लोग आकाशदीप यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी वाला है, आकाशदीप या प्रायश्चित कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण विशेषताएं प्रकाश डालिए, तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है स्वपठित नाटक यानी कि 5वां क्वेश्चन है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए। आप लोग का देखिए स्वपठित नाटक यानी कि जो आप लोगों को जनपद में पढ़ना है उसी का सिर्फ आंसर दिया गया है। तो देखिए कुहासा और किरण ये नाटक अगर आप लोग को जनपद में होगा तो इसको वाला दे दीजिएगा आंसर। और या करके भी दिया गया, आप लोग को किसी एक का आंसर दिया आन और मान गरुड़ ध्वज, तो आप लोग का ये राजमुकुट या राजमुकुट वाला भी दे दीजिएगा। जो आपको समझ में आएगा वही कीजिएगा, यानी कि जो आप लोग को जनपद में होगा वही कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा ये गलत माना जाएगा। ठीक, तो आप लोग किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा और आप लोग का 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और सातवें नंबर पर आते हैं। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखिए पहला वाला दिया गया तो आप लोग इसको अनुवाद कर दीजिएगा। 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और श्लोक भी सेम प्रोसेस उसी तरह से दिया गया है, श्लोक को भी संदर्भ में बता दीजिएगा और संदर्भ बता दीजिएगा और हिंदी में अनुवाद कर दीजिएगा। 7 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, तो ये हमारा 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है, सर्वेषु शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन के उल्लेख कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है शुल्क मुक्त हेतु तो अपने विद्यालय का प्रधानाचार्य एवं आवेदन पत्र लिखिए। ये भी इसको वाला भी कर लीजिएगा। और देखिए अथवा करके भी इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि अपने नगर में प्रदूषित पानी पीने से दस्तक व हैजा रोगी से बढ़ रहे नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख करके स्थिति को अवगत कराएं। तो आप लोग इसको वाला भी कर लीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ये लगभग आप लोगों का 7 नंबर या 4 नंबर में होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 9 वाला जो दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, कुटीर और लघु उद्योग दिया गया है। खा वाला ऑप्शन दिया गया भारतीय नागरिक समस्याएं दिया गया यहाँ, और बेलगाम महंगाई दिया गया, और भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण बताना है। आप लोगों का 9 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम आप लोगों का यही पेपर था और इसी प्रकार से आप लोगों का भी वार्षिक पेपर आएगा। अगर आप लोगों का ये पेपर नहीं हुआ वार्षिक पेपर तो इसका संपूर्ण अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, ये आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिए एंड समझा दिए हैं। आप लोग का 100 में 100 नंबर कंप्लीट भी हो गया है। आप लोगों का इसी प्रकार से पेपर आएगा। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।